बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए जिंदगी में 16वें साल का भी अजब नशा होता है। दिल में कुछ करने की तमन्ना, शौकिया चंचल इरादे और आसमान को छूने की ख्वाहिश, यही सब तो किसी भी जवान दिल की धड़कनों में रहता है। फिर भला 16 साल के तरंग कश्यप की अल्लड़ जिंदगी कैसे अलग हो सकती थी। लेकिन कुदरत के खेल भी अजीब होते हैं। एक ही झटके में उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। I met with an accident on 10th of February 2011. At that time I was 16, and when I opened my eyes in the hospital, I was told by my brother that we met with an accident, and I am C5 injured, spinal cord injury, and I am having a C5 level of spinal cord injury. And after a year, my brother told me that my parents were not admitted in any hospital, and we lost them at the spot in the accident. एक लंबे अरसे तक तरंग की जिंदगी अस्पताल के कमरे में ही सिमट कर रह गई। परेशानी और नाउम्मीदी के दिनों में खुद हादसे में बाल बाल बचने के बाद तरंग के भाई अनुराग ने तरंग के माँ बाप का रोल भी अदा किया। तरंग को पता तक नहीं था कि कैसे उसका भाई उसकी हर जरूरत को पूरा करता है। I don't know where the power came from. Seeing my brother like suffering from his injury, suffering from the accident, suddenly the feeling of being a parent came into me. Yeah. So I don't have any source of income. So just using the sources my parents had made, the pension. My dad was in government service, so government helps us for the medical treatment of my brother. Not completely, but still. भाई के प्यार और स्पाइनल इंजरी सेंटर की देखरेख में तरंग की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। धीरे धीरे परेशानी और नाउम्मीदी हिम्मत में बदलने लगे और आगाज हुआ वॉरियर्स ऑन व्हील्स या वाव का, जिसके जरिए तरंग ने व्हील चेयर स्पोर्ट और मॉडलिंग शोज ऑर्गेनाइज करके बाकी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स को भी मोटिवेट किया और उनकी जिंदगी में नई जान फूंक दी। हमें इससे बहुत अच्छी लगती है कि हम तो खुद एक्टिव हो रहे हैं, दूसरे को भी एक्टिव कर रहे हैं। तो हमें यह अच्छा सिस्टम मिला है वॉरियर्स ऑन व्हील्स कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। अगर आज शालिनी के चेहरे पर मुस्कान है तो उसके पीछे भी तरंग का ही हाथ है। मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी तो मेरे को कार ने हिट किया पीछे से, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। देन मेरे को फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तो मुझे बाद में पता चला काफ़ी टाइम बाद कि अब मैं चल नहीं सकती है, मेरे को हमेशा लाइफ के लिए व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी काफ़ी टाइम तक। देन फिर जब और लोगों को देखा, उन लोगों से इंस्पायर हुई अपनी लाइफ को लेकर कि और लोग जिनके हाथ भी नहीं चल सकते वो भी अपनी लाइफ को चल रहे हैं आगे, तो मैं तो फिर भी सब कुछ कर सकती हूँ अपना। मेरे पेरेंट्स मेरी मैरिज करने वाले थे, 2012 में मैरिज थी, तो वो उस वजह से पोस्टपोन हो गई। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई थी। सोच में पड़ गया था कि अब क्या होगा, बस बेड पे पड़े रहना है, किसी से मिलना नहीं, फ्रेंड्स भी छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली वाव हमें खुश रहना सिखाता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, और बस वी हैव टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली। एक्सीडेंट के बाद मैं पूछ रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, नथिंग, और मेरी बाइक को स्क्रैच तक नहीं आया और मुझे बहुत बड़ा स्क्रैच आ गया। जिंदगी पर अगर इतना बड़ा पहाड़ टूट जाए तो अक्सर लोगों का खुदा पर भरोसा उठ जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आई बिलीव इन गॉड। मैं चर्च भी जाती हूँ एंड बहुत प्रेयर्स में रहती हूँ और होप रखती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। यही वो विश्वास था जो तरंग और उसके साथियों को मंदिर खींच कर ले आया।
लेकिन अफसोस ये है कि दिल्ली के मशहूर हनुमान मंदिर में भी मजबूर और लाचार लोगों के लिए भगवान से रूबरू होने का रास्ता आसान नहीं है। बिना रैंप के ऊपर जाना नामुमकिन था। लेकिन जब कुछ खुदाई मददगारों ने उनके मजबूत इरादे को देखा तो वो उन्हें व्हीलचेयर समेत उठाकर ले गए। ये हनुमान मंदिर की तारीख में शायद पहला मौका था जब व्हीलचेयर पर बैठकर भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। ठीक 3 साल पहले इसी दिन तरंग ने अपने माँ बाप को खोया था। माँ ने जब हाथ पकड़ कर मुझे सिखाया चलना, बोली थी मुन्ना राजा, जीने का तो नाम है चलना। The relatives who were too close to me, my parents, they had daily ups and downs with me. Suddenly, the moment accident happened, they showed everyone we are with them, we are with the two sons. And as the time passed away, they all drifted away slowly. Why? Because the burden, the responsibilities of a person on wheelchair and a child, both no income, nothing, no home. Suddenly, even friends, the people I never thought that they would be with me, the far off friends, they came forward for me, not the real relatives, no one. They are there for support, they are there for moral support. Whenever they I have to call them, they do support. But that feeling that used to be when we were with our parents, that doesn't exist now. That slowly drifts away. I was 16 when I met with an accident. I was active socially and in many other activities. I was having a great interest in theatre, dance. I have joined NSD and I have done many theatres too. So I was having great interest. So I was thought of doing these things only. And I was a very good athlete. I was a sprint runner and a football player. I have played football in zonal and state levels too. So I thought of playing football in my future. And beside this, I thought of doing engineering. Then I thought of doing civil services like IAS and IFS. But I was having a keen interest in politics too. So I thought of going in politics after doing after qualifying for civil service examinations. I thought of going to politics. Yes, like Arvind Kejriwal. Right. Still, I want to be in politics. Still, I thought of going in politics. Is Kejriwal your dream politician? Yes, sure. He's a motivational for everyone. Every youth want to be like a Kejriwal. Recently, you had a word. You talked to Flying Sikh Milkha Singh. How did you feel? Oh, great! I feel like flying at the time. I had a talk with Flying Sikh Milkha Singh, sir. It is a great motivation for us, for me, a great motivation for me. 3 साल स्पाइनल इंजरी सेंटर में बिताने के बाद तरंग ने जिंदगी को अपने आप अपने ढंग से जीने का रास्ता तो ढूंढ लिया है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत तो पड़ती ही है। Challenges, what I think is footpaths. There are footpaths, but no ramps for our wheelchair users to go on the footpath. There are roads, there are zebra crossings, but still the traffic doesn't stop when we cross. ध्यान से बस है।
when we go to metros, there is very lack of information about the wheelchair users and about the spinal cord injuries to the staff present over there. Sometimes they used to say that we want to check your wheelchairs. They don't know that we can't stand, or we have the problem. We are paralyzed by our lower limbs and by our hands. And third thing, lack of proper toilets for wheelchair users in malls and in any kind of public place. गनीमत है दिल्ली के बस ड्राइवरों में अभी थोड़ी इंसानियत और लिहाज बाकी है। वो बस को किनारे करके उन्हें बस में चढ़ा लेते हैं और नई बसों में लगे रैंप से व्हीलचेयर पर बैठकर बस में जाया जा सकता है। तरंग और उसके दोस्त अक्सर इन्हीं बसों में घूमने निकलते हैं। वॉरियर्स ऑन व्हील्स किसी भी हालत में मायूसी को पास नहीं आने देते। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वॉरियर्स ऑन व्हील्स सिर्फ तरंग, मनीष या शालिनी की कहानी नहीं है। ये आईना है उस समाज का भी जो न जाने कितनी मासूम जिंदगियों के अरमान कुचलकर उन्हें जिंदगी की जंग में अकेले छोड़ देता है। ये शॉट यहाँ ले रहे हैं, लाके रोक ले रहे हैं, बीच में रोकना नहीं चाहिए पूरा। लेकिन सलाम उस जज्बे को जो सारी मुश्किलात के बावजूद जिंदगी की दौड़ में तरंग जैसे जवानों को शामिल रखता है, भली व्हीलचेयर पर ही सही। With the help of this documentary, I want to tell each and every person, whether it is youth, senior citizen, mature people, I want to tell everyone that what the disability is. We are not disabled, we are differently abled people. And we can do each and everything what a normal person can do, but the way of doing and the mode of doing is different. We can drive cars, we can do each and everything, but the mode and the way is different. So we are not less than anyone else. माँ थी मेरी माँओं जैसी, ये कहना ना भूली, कदम कदम पर खतरे होंगे, उनसे बच के रहना। धरती ऊबड़ खाबड़ होगी, राहें भी पथरी